हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक हॉरर स्टोरी जो कि आपको डरा के रख देगी। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटी सी बस्ती के पास एक पुरानी वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में भूत रहते हैं, लेकिन किसी ने भी कभी उसे अंदर से नहीं देखा था, क्योंकि जो गया कभी वापस नहीं आया। इस बस्ती में 3 दोस्त रहते थे, रोनिश, परी और हेजल। ये तीनों बहुत क्यूरियस थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो हवेली के राज जान कर रहेंगे। चलो रात को चलते हैं, रोनिश ने कहा। पर अगर अंदर भूत हुआ तो? परी ने घबरा कर पूछा। डरने की जरूरत नहीं, हम तीनों साथ हैं, हेजल ने मुस्कुराते हुए कहा। रात का अंधेरा छाया हुआ था। चांदनी ठंडी रोशनी डाल रही थी। जब तीनों हवेली के सामने पहुंचे तो हवा में अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुरानी किताबों की या मिट्टी की। दरवाजा पुरजोर चीख कर खुला। क्री! उन्होंने फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर चले गए। अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। दीवारें टूट रही थीं और जमीन पर पुरानी तस्वीरें बिखरी हुई थीं। अचानक एक तस्वीर ने हेजल का ध्यान खींच लिया। उस तस्वीर में एक छोटा बच्चा था, बिल्कुल रोनिश की तरह। ये तो मैं हूँ, रोनिश चीखा। ये कैसे हो सकता है? परी ने घबरा कर कहा। तीनों ने अचानक देखा कि एक पुरानी घंटी खुद ब खुद बज रही है। टन टन टन। कोई है यहाँ? हेजल ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक ठंडी हवा की लहर उनके आसपास से गुजरी। रोनिश ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं। वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे कि हेजल रुक गई। कुछ तो चल रहा है मेरे पीछे, उसने कहा। परी ने फ्लैशलाइट से पीछे देखा। एक काला साया उनका पीछा कर रहा था। भागो, रोनिश चीखा, और तीनों भागकर एक कमरे में छुप गए। कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक पुरानी मोमबत्ती जल रही थी। उस रोशनी में उन्होंने देखा कि एक किताब टेबल पर रखी थी, अंधेरों का खजाना। हेजल ने उसे खोला। हर सफ़े पे एक वार्निंग लिखी थी, जो इस किताब को पढ़ेगा उसका सामना होगा अंधेरों के रखवाले से। परी ने मजबूरी में एक पेज पर लिखा जादू जोर से पढ़ना शुरू किया। अंधेरों के बादशाह, दिखा दो रास्ता, हमें चाहिए तुम्हारा खजाना। अचानक हवेली का पूरा घर हिलने लगा। दीवार से एक राजदार दरवाजा खुल गया। दरवाजा के अंदर एक सुरंग थी जो नीचे बेसमेंट में जा रही थी। तीनों ने हिम्मत जुटाई और नीचे चल दिए। वहां हर तरफ चील चील की आवाज थी। दीवारों पे खून से लिखा था, वापस चले जाओ वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। पर रोनिश ने कहा, अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो देखना चाहिए। एक बड़े हॉल में तीनों पहुंचे। बीच में एक पुरानी संदूक थी। संदूक के ऊपर एक स्केलेटन बैठा था, जिसका हाथ खजाने पे था। हेजल ने संदूक खोला। अंदर चमकते हुए हीरे, सोना और एक पुराना तावीज था। ये तो असली खजाना है, परी ने हैरान होकर कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने तावीज उठाया, पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। अचानक एक भूतनी सामने आ गई। उसकी आंखें लाल, बाल उड़ते हुए और आवाज दर्दनाक थी। तुम लोगों ने मेरा तावीज छुराया, अब तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जा सकते। रोनिश ने तावीज फिर से उस स्केलेटन के पास रख दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भूतनी और पास आई। हेजल ने याद किया कि किताब में एक और मंत्र लिखा था। उसने जोर से पढ़ा, रोशनी का तीर अंधेरों को चीर। एक तेज रोशनी चमक उठी और भूतनी चीख मारकर हवा में गायब हो गई। हवेली का दरवाजा खुल गया। तीनों भागकर बाहर निकले। सांस फूली हुई थी। रोनिश के हाथ में कुछ था, एक छोटी सी मैजिक स्टोन जो तावीज के नीचे छुपी थी। ये हमारे सपनों का रास्ता खोल सकती है, परी बोली। उस दिन के बाद किसी ने हवेली में भूत नहीं देखा। तीनों दोस्त समझ गए कि हर चीज के पीछे एक राज होता है, लेकिन उस राज का सामना सिर्फ हिम्मत से ही होता है। अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो कभी अंधेरों का राज भी समझ सकते हो। लेकिन याद रखना, हर खजाना के साथ आता है एक भूत का इंतजार।